राहु 11वें घर में, 11वां घर होता है इनकम का। इनकम अच्छी रहे, लगातार बढ़ती रहे, ये हर इंसान का सपना होता है। और इस घर में जब राहु जैसी ऊर्जा, जिसको हम नॉर्मली नेगेटिव एनर्जी मानते हैं, ये आ जाती है, तो किस तरह से ये हमारी इनकम को प्रभावित करती है। और यहाँ पे राहु हो तो उपाय कौन कौन से करने चाहिए जिससे हम इस राहु का पूरा फायदा ले सकें, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों देखिए, ये राहु जो 11वें घर में होता है ना, 11वां घर होता है शनि की ऊर्जा वाला। शनि कारक होते हैं चतुराई के, और यहाँ पे राहु जो हैं ये कारक हो जाते हैं जुगाड़ के। जुगाड़ क्या मतलब, इस इंसान को खाली हाथ भी आप कहीं पे भी भेज दो, ये वहाँ पे भी जंगल में मंगल कर देगा। यानी ये लोग जो होते हैं ना, जुगाड़ करने में, मैनिपुलेशंस करने में इतने माहिर होते हैं कि जीवन में अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, सेल्फ मेड मैन बन जाते हैं। और स्पेशली जब शनि तीसरे या 5वें घर में होना, तो इनका ये जो सेल्फ मेड होना या जीवन में तरक्की करना है ना, ये और ज़्यादा सुगम हो जाता है। इसका कारण क्या है कि 3rd और 5th हाउस जो हैं ये 11वें घर से सीधे सीधे कनेक्टेड होते हैं। और इस घर के मालिक शनि जब इन घरों में हों तो दैट इज़ कि ये इस राहु से सीधे कनेक्टेड हैं। अब ये इस राहु के जुगाड़ को अपनी वो वाली चतुराई देंगे जिससे इंसान एक वन मैन आर्मी बन के भी अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा ये राहु जो हैं तब और ज़्यादा इंसान को निखर के सामने आते हैं और तरक्की देते हैं जब इस इंसान के केतु इनके जीवन में एक्टिवेट हो जाते हैं। अब केतु एक्टिवेट किस तरह से होते हैं, जब इनके घर में नर संतान पैदा होती है, यानी कि राहु 11वें में हो और इनके नर संतान पैदा हो जाए तो अब इनके जीवन में लगातार जो तरक्की है वो होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो थे इस राहु के कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स। ये राहु यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट भी दे देते हैं कुछ एक कंडीशंस में। किस तरह से, देखिए 11वें घर में राहु होना तो ये माना जाता है कि अब बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है ना उसके रिजल्ट खराब हो जाएंगे। जुपिटर जिस भी घर में बैठे होंगे उस घर के नतीजे जो हैं इन लोगों को बहुत ही खराब मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, जुपिटर जो है वो है क्या, जुपिटर है हमारे फैमिली वैल्यूज़, घर के संस्कार। जुपिटर होते हैं पिता या दादा के भी कारक, यानी जो एल्डरली आशीर्वाद होता है ना, जुपिटर उसके कारक होते हैं। और उस वही मेलाइंड हो जाता है, वही मेला हो जाता है इनकी लाइफ में। यानी नॉर्मली 11वें में राहु खराब होना तो ये देखा जाता है कि या तो इनके पैदा होने के बाद इनके पिता के जीवन में संघर्ष आ जाता है। जैसा मैंने आपको बोला था कि राहु 11वें में हो और इनके पुत्र हो तो ये लाइफ में तरक्की करते हैं, लेकिन इसके उल्टे जब ये पैदा हो तो इनके पिता की लाइफ में स्ट्रगल्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे वो जितने मर्जी उनके पिता जो उस समय तक, इनके पैदा होने तक जीवन में वेल ऑफ हों, इनके पैदा होने के बाद उनकी लाइफ में हर चीज़ जो है उल्टी जानी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये खुद भी अपनी लाइफ में 34 ईयर्स की एज तक आते हुए बिल्कुल ही खाली हो जाते हैं या अपने लाइफ के बॉटम को टच करते हैं, और उसके बाद इनकी रिकवरी जो है वो शुरू होती है। यानी मोटे मोटे राहु 11वें में होना, सबसे ज़्यादा जो वर्स हिट होती है ना वो जुपिटर पे, बृहस्पति पे होती है। और यह भी देखा गया है कि इनको फैमिली वैल्यूज़ जो हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता, या तो इनके परिवार से इनको अच्छे संस्कार मिलते ही नहीं हैं, अगर मिल भी जाएं तो उन संस्कारों को ये यूज़ नहीं करते हैं। ये अपने रूल खुद बनाने वाले, अपने रिचुअल्स खुद बनाने वाले, अपनी वैल्यूज़ को खुद बनाने वाले होते हैं। और नॉर्मली ये लोग जो हैं नेगेटिव वैल्यूज़ में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। 11वें घर में राहु होने के सबसे बड़ा नुकसान जो सामने आता है, इनके धन का लॉस होना शुरू हो जाता है। बेवजह खर्चे जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, पैसे की बरकत खत्म हो जाती है। कई बार पैसे या इनकम में इतना इनको हिट हो जाता है कि इनका सोना तक बिकना शुरू हो जाता है। कई बार देखा गया है कि इनका सोना गुम भी हो जाता है। इसके अलावा इनकी इनकम में फ्लक्चुएशंस बहुत आती हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि इनको बहुत ही इनकम आ जाएगी और अगला दिन ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, खाने के भी मांदे पड़ जाएंगे। और ये लोग अगर नौकरी में हों, देखिए नौकरी में तो एक फिक्स सैलरी आती है, तब तो इनकम में फ्लक्चुएशन पॉसिबल नहीं है। तब क्या होता है, कई बार चलता हुआ काम छूट जाता है, यानी नौकरियां भी चेंज होती रहती हैं। यहाँ पे 11वें घर में राहु अगर नेगेटिव हों तो ये रिजल्ट आते हैं। ये राहु नेगेटिव बहुत ज़्यादा तब हो जाते हैं जब तीसरे या 5वें घर में इस राहु के दुश्मन ग्रह बैठे हों, जिस तरह के सूरज बैठे हों या शुक्र बैठे हों। तब ये जो राहु है ना, एकदम से जो पॉइजनस रिजल्ट है ना वो देने शुरू कर देते हैं।
अब राहु यहाँ पे खराब कर रहे हैं, इनकम को खराब कर रहे हैं, इंसान का जो संस्कार सिस्टम है उसको खराब कर रहे हैं, इस इंसान के पिता को दिक्कत आ रही है, इस तरह की कुछ भी ट्रबल्स आ रही हैं, तो उपाय क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय है ना, वो है सबसे पहले तो बृहस्पति को इंस्टॉल करें। जी हाँ, बृहस्पति को इंस्टॉल करने का सबसे सुगम तरीका है शरीर पे सोना जरूर पहन के रखें। जब तक ये शरीर पे सोना नहीं पहनेंगे, इनके धन का नाश होता चला जाएगा। इनको सबसे जो बुरी चीज़ है ना, नीलम पहनना बिल्कुल मना होता है। अगर ये नीलम पहनेंगे तो ये अपनी लाइफ में बिल्कुल बॉटम को टच कर लेंगे। हर तरह की दिक्कत जो है इनको आनी शुरू हो जाएगी, नेम फेम खराब होगा, इनकम खराब होगी, और इसके अलावा ये अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, नीलम नहीं पहनना, लेकिन इसके अलावा ना राहु के काम करने हैं ना शनि के काम करने हैं। शनि के काम होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, शनि के काम होते हैं लोहे का काम या इवन जंक का काम, बिजली के काम राहु के काम होते हैं, ये भी नहीं करने। इवन ये लोग अगर पुलिस में भी नौकरी कर रहे हो ना, तो भी इनके जीवन की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि पुलिस सर्विसेज जो हैं ये राहु से कनेक्टेड जो हैं वो मानी जाती हैं। चलिए, हम फिर उपायों की बात कर रहे थे। तो सबसे ज़रूरी है इनके लिए बृहस्पति को यानी सोने को खुद पे इंस्टॉल करना। सोने का छल्ला पहन ले, सोने की चेन पहन के रखें, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ना अफोर्ड कर सकें तो गले में पीला धागा ही पहन लें, माथे पे केसर का तिलक लगाएं, तो भी बृहस्पति किसी हद तक जो है इनके ऊपर इंस्टॉल्ड माना ही जाता है। इसके अलावा चांदी के गिलास में पानी पीना इनके लिए चमत्कार का काम करता है, क्योंकि राहु जितनी भी खराबियां दे रहा हो, चंद्रमा की सहायता से इस राहु की खराबियों को रोका जा सकता है। मैंने अपने राहु के पिछले जितने भी एपिसोड हैं उनमें आपको बार बार यही चीज़ बोली है कि चंद्रमा की अलग अलग तरीके से मदद लेके, कभी चांदी का हाथी लेके, कभी चांदी की डिबिया लेके, कभी चांदी की ईंट लेके, मैंने चंद्रमा के खूब सारे उपाय आपको पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं। लेकिन राहु 11वें में चांदी के गिलास या चांदी के बर्तन में रोज़ पानी पीना जो है इस राहु के लिए एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बन जाता है। तो दोस्तों, राहु 11वें घर में ये थे कुछ सिम्टम्स और उसके उपाय। तो अब अगले वीडियो में मिल रहे हैं राहु 12वें घर की चर्चा को लेके। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।